सुप्रभात बच्चों। आज की दासिका में हम देखेंगे हमारा जो 21वां पाठ है जिसका नाम है हमारे भारत की सीमाएं। क्या है लेसन का नाम? हमारे भारत की सीमाएं। तो देखिए सीमाएं शब्द कैसे लिखा है, ध्यान से इसे देखना। ठीक है, चलिए शुरुआत कर दे हमारे लेसन को। मैं तो पहले ये लेसन पढ़ूंगी आधा और उसके बाद आपको समझा दूंगी। ठीक है। अध्यापक संकेत करते हुए, बच्चों यह किस देश का मानचित्र है? छात्र, गुरुजी यह तो भारतवर्ष का मानचित्र है। अध्यापक, भारतवर्ष किसका देश है? छात्र, भारतवर्ष हमारा देश है। अध्यापक, तो आज हम अपने देश की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले दिशाओं के नाम बताइए। छात्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अध्यापक महोदय, शाबाश, यही चार दिशाएं सीमाओं का भी ज्ञान कराती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती चार दिशाएं, यही दिशाएं हमें बताए भारत की सीमाएं। अच्छा बताइए, मानचित्र में उत्तर दिशा किधर है? सभी छात्र चुप रहते हैं। बच्चों, मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर होती है। गुरुजी संकेत करते हुए बताते हैं। छात्र, उत्तर दिशा ऊपर होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जो अध्यापक महोदय जी है बच्चों को क्या कर रहे हैं, हमारी भारत की सीमाएं, हमारे देश की सीमाएं यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर पहले तो वो सवाल पूछते हैं कि ये किस देश का मानचित्र है, मतलब यहाँ पर जो दिखाया गया है जो मैप है वो किस देश का है, ये बच्चों को पूछते हैं। बच्चों को ये मैप पता होता है, ये भारत देश का मैप है या भारत देश का मानचित्र है, भारतवर्ष का मानचित्र है, ऐसा बच्चे कहते हैं। उसके बाद अध्यापक जी पूछते हैं भारतवर्ष ये किसका देश है, तो बच्चे बोलते हैं भारतवर्ष ही हमारा देश है। इसके बाद होता है अध्यापक महोदय बोलते हैं कि आज हम अपने देश की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दिशाओं के नाम बताइए, ऐसा सवाल ये अध्यापक जी कहते हैं। तो बच्चे सीमाओं का ज्ञान प्राप्त है इन्हें। अब पहले लेसन में हमने देखा है तो सभी बच्चे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये चार दिशाओं के नाम बताते हैं। इसके बाद अध्यापक महोदय पूछते हैं, शाबाश, यही चार दिशाएं सीमाओं का भी ज्ञान कराती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती चार दिशाएं, यही दिशाएं हमें बताए भारत की सीमाएं। तो ये अध्यापक महोदय कहते हैं कि पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ये चार दिशाएं होती है और यही दिशाएं हमें क्या करती है, हमारे भारत देश की सीमाएं भी बताती है। उसके बाद देखिए, अच्छा बताइए मानचित्र में उत्तर दिशा किधर है? सभी छात्र चुप रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मानचित्र में यानी मैप में उत्तर दिशा कहाँ होती है। तो सभी बच्चों, मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, उत्तर दिशा यहाँ होती है, यहाँ देखिए ऊपर। ओके, तो ऐसे गुरुजी यह संकेत करके बताते हैं। उसके बाद बच्चे देखते हैं और समझते हैं ऊपर, उत्तर दिशा ऊपर होती है। उसके बाद अध्यापक महोदय बोलते हैं कि हाँ, दक्षिण दिशा नीचे, दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। अब सब बच्चे ये पंक्तियाँ दोहराएंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, इस यहाँ पर सुनिए क्या होता है। देखिए द ऊपर कहाँ पर होती है, देखिए उत्तर दिशा ऊपर की ओर। ओके, तो नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। दाएं हाथ की ओर, दाएं यानी राइट हैंड की तरफ ये होती है पूर्व और बाएं हाथ की तरफ होगी पश्चिम। तो इसके लिए यहाँ पर अध्यापक जी बच्चों को एक कविता सुना रहे हैं कि उनको ये दिशाएं याद रहे, मैप जो मानचित्र की दिशाएं होती है वो याद रहे, इसीलिए ये कविता सुना। मानचित्र में ऊपर उत्तर, नीचे होता दक्षिण, दाएं हाथ पूर्व होता है, बाएं होता पश्चिम। देखिए ये कविता इसके लिए ही दिए है कि हमारे सामने अगर इंडिया का मैप रख दिया जाए, भारत का मैप रख दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सीमाएं
और उसकी दिशाएं कौन कौन सी होती है, कैसे हम मैप पकड़े और कैसे उसे ऑब्जर्व करें। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी कविता है। मानचित्र में ऊपर उत्तर, नीचे होता दक्षिण, दाएं हाथ में हो पूर्व होता है, बाएं होता पश्चिम। तो इसी तरह से ये कविता आप अच्छे से और ध्यान से रखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि मानचित्र में दिशाएं कैसी होती है और कहाँ पर होती है। उसके बाद देखेंगे अगले पन्ने पर, हम सभी बच्चे अगला पन्ना ओपन करके रखें और एक बार मेरे साथ इस कविता को दोहराए। मानचित्र में ऊपर उत्तर, नीचे होता दक्षिण, दाएं हाथ पूर्व होता है, बाएं होता पश्चिम। इसी तरह से आपको ये कविता याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले पन्ने पर। संकेत करते हुए, अध्यापक महोदय संकेत करते हुए, देखिए भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, ये अध्यापक महोदय पूछते हैं। तो छात्र कहते हैं हिमालय। अध्यापक महोदय उस पर कहते हैं संकेत करते हुए, दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय। उसके बाद अध्यापक महोदय कहते हैं शाबाश शाबाश, संकेत करते हुए, भारत के पूर्व में क्या है। तो छात्र कहते हैं बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में क्या है, पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी। अध्यापक महोदय जी अगला क्वेश्चन पूछते हैं संकेत करते हुए, और पश्चिम में अरब सागर। और पश्चिम में अरब सागर। देखिए पूर्व में क्या है, सॉरी उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। पर बाद में उसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में है अरब सागर। ओके, तो इस पर ये कविता या इन्होंने बताई है, अध्यापक जी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। शाबाश बच्चों, अब सभी बच्चे ये पंक्तियां दोहराए मानचित्र की ओर संकेत करते हुए। खड़ा हिमालय है उत्तर में, हिंद महासागर दक्षिण में, है खाड़ी बंगाल पूर्व में और अरब सागर पश्चिम में। छात्र इस कविता को दोहराते हैं। तो यहाँ पर छात्र कविता के द्वारा बच्चों को अपने देश की सीमाओं का ज्ञान करा रहे हैं। और ये कविता क्या है, चलिए देखते हैं। खड़ा हिमालय है उत्तर में, द हिंद महासागर दक्षिण में, है खाड़ी बंगाल पूर्व में और अरब सागर पश्चिम में। तो इस प्रकार ये जो अध्यापक महोदय जी वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को भारत की सीमाओं का ज्ञान करा रहे हैं। उसके बाद देखिए अध्यापक महोदय क्या कहते हैं। अब मानचित्र में देखेंगे कि हमारे देश की किस दिशा में कौन सी नदी बहती है। अब मानचित्र में देखेंगे कि हमारे देश की किस दिशा में कौन सी नदी बहती है। अभी यहाँ पर नदियों का ज्ञान हमें बताया गया है, कौन सी नदी कैसे और किस तरफ बहती है। बताइए उत्तर में कौन सी नदी बहती है गुरुजी, मानचित्र पर संकेत करते हुए। तो छात्र बताते हैं उत्तर में गंगा नदी। अध्यापक जी पूछते हैं और दक्षिण में कावेरी नदी। अध्यापक महोदय जी पूछते हैं और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। अध्यापक महोदय उस पर पूछते हैं और पश्चिम में छात्र कहते हैं पश्चिम में सिंध नदी। तो यहाँ पर नदियों का ज्ञान कराने के लिए नदियाँ कौन सी कहाँ बहती है, कौन सी दिशा से बहती है, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में कावेरी नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में सिंध नदी बहती है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अध्यापक महोदय आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को समझा रहे हैं कि कौन सी नदी। अभी भारत की सीमाओं का ज्ञान तो हमें हो गया दिशाओं के सहारे। अभी दिशाओं के सहारे ही हम क्या करेंगे, हमारे भारत की जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर देखेंगे। देखिए उत्तर में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। दक्षिण में कावेरी नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में सिंध नदी। तो इस प्रकार ये जो नदियों का ज्ञान है
वो यहाँ पर अध्यापक जी बच्चों को करा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं अगले पन्ने पर। शाबाश, अब मैं इन पंक्तियों अब आप सब इन पंक्तियों को दोहराए। मानचित्र की ओर संकेत करते हुए, गंगा बहती है उत्तर में, कावेरी दक्षिण में, ब्रह्मपुत्र बहती पूरब में, सिंध नदी पश्चिम में। सभी छात्र दोहराते हैं। तो देखिए, पहले तो उन्होंने क्या बताया था, सीमाओं का ज्ञान कराया था। उसके बाद क्या बताया, जो पर्वत है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, वो है हिमालय। तो उसके बाद भारत के दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। उसके बाद नदियों का ज्ञान है नीचे यहाँ पर। उत्तर में गंगा, दक्षिण में कावेरी, पूर्व में ब्रह्मपुत्रा, पश्चिम में सिंध नदी। तो इस कविता के द्वारा आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी नदी कैसे बहती है, ये कविता में पिरोया गया है और कविता के द्वारा आपको बताया गया है। देखिए, गंगा बहती है उत्तर में, कावेरी दक्षिण में, ब्रह्मपुत्र बहती है पूरब में, सिंध नदी पश्चिम में। तो ये नदियों का ज्ञान है। उसके बाद यहाँ पर आपको भारत की सीमाओं का ज्ञान कराया है। कहाँ से कहाँ तक भारत की सीमाएं फैली हुई है, यहाँ पर नदियों का ज्ञान है। और पिछले पन्ने पर वहाँ पर है दिशाओं का ज्ञान। तो इस तरह से हमारे भारत की सीमा फैली हुई है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस जहाँ पर जो पोएम्स छोटी छोटी दी गई है, 2-2 लाइन की पोएम है, वो अच्छे से याद रखें। तो इससे क्या होगा, आपको ये पूरा का पूरा लेसन अच्छे से याद रहेगा और आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। उसके बाद देखेंगे नदियों के बारे में। उत्तर में है गंगा नदी, दक्षिण में है कावेरी नदी, पूर्व में है ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में सिंध नदी। तो इस प्रकार ये हमारे भारत की सीमाएं ऐसी फैली हुई है। ओके, तो बच्चों, मैं आपसे ऐसे आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो हम क्या करेंगे, इसे एक्टिविटी के द्वारा भी आप लोगों को समझा देंगे। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पहले दिशाओं का ज्ञान, उसके बाद है भारत की सीमाओं का ज्ञान और उसके बाद है नदियों का ज्ञान। ये सब यहाँ पर बताया गया है। अच्छे से इसे ध्यान में रखिए, लेसन पढ़िए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बिल्कुल भी आप न हिचकिचाते हुए बताइए, मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं इस लेसन को यही ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।